नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना भूलेंगे। प्रमुख खबर आ रही सहरसा बिहार से। गम्हरिया गांव पहुंचे जाप सुप्रीम पप्पू यादव। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बुधवार को बिहार के सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के गम्हरिया वार्ड नंबर 12 में पहुंचकर मृतक अमित कुमार के स्वजनों से मिले। सांसद ने अपराधियों को निंदा करते हुए स्पीडी ट्रायल चलाकर हत्याकांड में शामिल दोषियों पर कार्रवाई करने की आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हिफाजत के लिए उनकी जान भी चली जाए तो पीछे नहीं हटेंगे। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सहरसा एसपी लिपि सिंह से दूरभाष पर बात की और कहा कि संबंधित मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। वहीं मृतक के स्वजनों को हर संभव सहयोग करने का आश्वासन देते हुए मृतक के छोटे भाई को पढ़ने का सभी खर्च देने की बात कही। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समाज में भाईचारे का माहौल बना रहे। हालांकि ग्रामीण लोगों ने बैजनाथपुर पुलिस शिविर प्रभारी संजय दास के कार्यशैली पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को अवगत कराया और कहा है कि जब से बैजनाथपुर पुलिस शिविर में शिविर प्रभारी संजय दास योगदान लिए हैं, उनके दिमाग में सिर्फ रुपया कमाना है। किसी भी निर्दोष गरीब परिवार के लोगों को कहीं से उठाकर पुलिस शिविर ले जाया करते हैं और उनसे मोटा रकम लेकर छोड़ देते हैं। जाप सुप्रीम पप्पू यादव ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि मैं इस प्रभारी के बारे में डीजीपी से लेकर सरकार तक जाऊंगा। पूर्व सांसद ने कहा कि पुलिस पूरी तरह शराब बेचने में शामिल है। जिस तरह से सहरसा जिले से लेकर कई अन्य जिलों में अपराध हो रहा है, उससे प्रतीत हो रहा है कि अपराधियों व माफिया सक्रिय हैं। मौके पर जाप नेता शशि यादव, उमेश यादव, आर्यन कुमार, डॉक्टर कपिल देव कुमार, विक्रम कुमार यादव सहित ग्रामीण सुरेश यादव, सुजीत कुमार, सुमित कुमार, बिट्टू, अर्जुन यादव अन्य मौजूद थे। देखिए एक रिपोर्ट लल्लन कुमार के साथ। दो 2000 रुपये में भी मर्डर कर देगा। बेरोजगारी और गरीबी इस कारण है और शराब बंद के बाद ड्रग्स इस तरीके से यूथ के हाथ में जा चुका है कि अब आप किसकी घटना घटेगी, डर कहाँ तक। हमको भी बताइए ना। इनकाउंटर जो सबसे बड़ा हीनियस क्रिमिनल है, जो पैसे लेके मारता है, और जो एकदम रसूखदार क्रिमिनल है, उसकी तो इनकाउंटर होनी चाहिए ना। अभी जो 2 घटना घटी है, हमको समझ में नहीं आता है। चांद मियाँ को आप उठा के लाए, हम उस केस में 3 बार गए। आरा में 4 मर्डर कर दिया मेरे सामने। एक गुप्ता को मारा, जैन को मारा के बंद कर दिए। और बड़का दादा बन जाएगा आरा का, अकल वही मेयर बन जाएगा। बनना तय है उसका मेयर। उसको तो आप एकदम दुल्हा के तरह जेल में बंद कर दिए, तो मेयर बनने के लिए बंद कर दिए। मेयर वर्ग कौन बनता है आजकल? जमीने माफिया, बालू माफिया न मेयर बनेगा हो बाप। अब 47 वाला को टिकट दीजिएगा, नड्डा कह रहे जंगल राज। बाप रे बाप भैया, तो आप क्या किए? एक तो 56 वाले को दिया, एक तो 47 वाले को आप दिए। आप कौन सा विचारधारा पर दे दिए टिकट? तो दीजिएगा 56 47 वाले को टिकट मिलेगा तो आम आदमी समझता है कि टिकटों इसी को मिलता है। उसके बाद बालू जहां आप उठा के देख लीजिए, बक्सर से लेके डेहरी, छपरा से, जो सबसे ज्यादा दिया रहा और टाल दिया रहा है, तो यही दोनों आज नेता तो राजनीति किए। वहां से आप उठा के देखिए, तो आप अपराध को जो डर पैदा करना चाहते हैं, परसेप्शन, भट्टी जी आए, परसेप्शन क्रिएट हुआ। डर कहाँ से पैदा होगा? आपने सही किया कि एक विधायक के बेटे को गलत किया कि हाथ में हथकड़ी लगाए, उसको कमर में लत, वो इतना ज्यादा टेरर हो गया था। उसके बाप को क्यों नहीं आप लगाए भाई? अब विधायक था इसलिए छोड़ दिए। वो डेली जमीन कब्जा करता है, डेली गोली। आप बड़ी मछली को छोड़ देते हैं, छोटी मछली को पकड़िए। प्रोटेक्शन किसका है? संरक्षण किसका मिलता है? अच्छा, अब तो मर्डर का कोई कारण नहीं है ना। 500, 5000, 500, 2000 रुपये के चलते चाउमीन नहीं दिया लेट में, हम गोली मार दो। सिगरेट का पैसा मांगा, गोली मार दो। हम तो डेली जाते हैं, देखते हैं। फोन पर हमसे बातचीत नहीं किया, गोली मार दिए। एक लड़की बातचीत नहीं की तो उसको गोली मार दिए। नहीं देखा तो उसको गोली मार दिए। अब कोई कारण नहीं है गोली मारने का, इसको भी आप समझ लीजिए। मर्डर तो हो जाता है कि इस केस में हमको कितना पैसा लेना है। जो नेपाल का बॉर्डर है
नेपाल का बॉर्डर समझिए कि आज के डेट में कोरेक्स, स्मैक, ड्रग्स, हेरोइन, सोल्यूशन, शराब तो छोड़ दीजिए, गांजा, यह धड़ल्ले और खुलेआम इसमें सब इन्वॉल्व है। जमीन में कौन इन्वॉल्व नहीं है? नेता का पैसा उतने इन्वॉल्व, बालू में नेता का पैसा है उतने इन्वॉल्व, पूरा का पूरा। हम आर.एस. भट्टी जी का जब पोस्टिंग हुआ, हम लोगों ने बड़ी लगातार हमारा प्रयास था कि उनकी पोस्टिंग हो। हमने 2-3 सवाल उनसे किया कि झाड़ू नीचे से कि ऊपर से, और एक थानेदार हमसे कहता है मशरक में कि 5 करोड़ रुपया हम महीना कमा लिए हैं बंद कोठरी में। जब बात हो रही थी सर, तो अब तो हम ब्याज सूद पर भी हमारी जिंदगी चल जाएगी। तो एक बार जब कोई थानेदार किसी बालू जो ये मारा है निकलेगा तो बैजनाथपुर का सबसे बड़का दादा बनेगा ना, इसको तो ठोक देनी चाहिए। इतना बड़ा हिंडियस क्रिमिनल, देखिए मैं तो जिस दिन आऊंगा, परिणाम कितना गंदा होगा परिणाम देखना चाहिए क्या? कभी कभी जरूरी है क्या परिणाम देखते रहिए और सबका मुंह देखते रहिए? ठिका लिए हैं क्या ये पब्लिक मुंह दिखाने का, आप चीजों का करने का? सर, अपने चीजों पर खड़े उतरने की जरूरत है। यदि आप पीस चाहते हैं ना, और आम आदमी को जिंदगी चाहते हैं कि वो लाइफ जिए, उसकी जिंदगी हो, तो आपको ऐसे लोगों को दखल दे। सबसे ज्यादा जमीन रियल एस्टेट जिसको आप कहते हैं, जमीन की दलाली हो रही है, और शराब का जहां सबसे ज्यादा कंप्लीट कंज्यूमर है, वो समझिए 5 करोड़ तो कमा लिया। यदि जो नहीं कमाया, जो थाना प्रभारी, इसको पहले ऐसे समझिए कि एक सिंडिकेट है, जिस सिंडिकेट को डीएसपी, इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी तीनों मिल के चलाता है। चार्जशीट देने के लिए केस, धारा लगाने के लिए केस, धारा हटाने के लिए पैसा, धारा जोड़ने के लिए पैसा, चार्जशीट करने के लिए पैसा, चार्जशीट भेजने, मतलब आप मिनट कोई करता है कॉपरेशन भाई? हमको तो भैया समझ में, हम तो परसों 30 तारीख को भी लाठी खाते खाते बचे। वो अमीन वाला चीज में 3 बजे तक थाना में रखा हम लोग को, 3:15 बजे छोड़ा। आज जो मेरा प्रोटेस्ट था बीएसएससी को लेके, हम रहते तो मार खाते। यार आप ऐसे बहुत क्लियर समझ लीजिए, अपराधियों को चैलेंज करने के पहले उसकी वे को, उसके परिस्थिति को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर सहरसा में जो पप्पू देव जो जमीन कब्जा किया था, अब एक नया क्रिमिनल पैदा। आप एमपी एमएलए मंत्री की बात क्यों नहीं करते हैं भाई? खाली आप थानेदार को गाली देते हैं। सिस्टम चलाता कौन है? थानेदार। पोस्टिंग करता कौन है? थानेदार। वीडियो सीओ लाता कौन है? आप उसकी बातें नहीं कीजिएगा। खाली थाना। ये थाना खाली अपने पैसे रखता है। 1 लाख रुपया डेली जो कमाता है किसको देता है? टॉप टू बॉटम सब इन्वॉल्व नहीं है, सब भागीदार है, साझेदार है, सबके हिस्सेदार है। नेता आएगा तो टॉपर लड़का था, ये इन्वॉल्व हो गया कि भाई क्यों? तो सारे यादव की जमीन 4 साल से 450 लगभग बीघा की जमीन परती छोड़ दिया, नहीं होने दिया। उस दिन ये चारों लड़का संजोग से 12-13 लड़का चले गए नदी के किनारे। तब तक मैं गोली चला तो ये लोग, ये क्रिमिनल नहीं था, ये अपनी जमीन को बचाने के लिए ये लोग हाथ में बंदूक उठाया। ये कोई क्रिमिनल नहीं था। उधर से पीछे से अवधेशवा और आगे से मिल के घेर के मार दिया। अब उसको बना दिया यादव वर्सेस भूमिहार। कोई भूमिहार यादव नहीं था। मुखिया का चुनाव लड़ा ब्रह्मदेव शाह, मुखिया का चुनाव लड़ा नंद किशोर सिंह, वहां कभी यादव नहीं लड़े, और टोटल यादव सपोर्ट किया ब्रह्मदेव शाह को। लड़ाई हो गई कुछ और, क्यों नहीं गए भाई साहब? क्योंकि उसमें अशोक अग्रवाल का नाम था। हम ऐसा नाम लेंगे ना, ऐसा बम फोड़ेंगे कि हम औकात बताएंगे यहाँ के सीनियर 2 पदाधिकारी को। अपने को
बोलता है कि हम नालंदा के हैं, हम बड़का टिकट हम बताएंगे उसको। ये सारा सहरसा यदि कोलैप्स किया है ना, तो इन लोगों की पूरी भागीदारी है ऊपर से नीचे। ये थानेदार का बाप का औकात है, पैसा ले लेगा? दिखाएं हम आपको? सब ऊपर से नीचे इन्वॉल्व है। सहरसा में जितना जमीन का कब्जा होता है सब में सीनियर पदाधिकारी, ये सब डीएसपी और पदाधिकारी का पैसा इन्वॉल्व है। एक घाट 28 करोड़ का अब डाक हो रहा है, 19 करोड़ का, 32 करोड़ का। इतने बड़े बड़े डाक में आप चाहिए ना नदी के किनारे, एक भी ट्रैक्टर और एक भी नाव वाला, जो गांव के नाव वाला है, एक भी आदमी धंधा नहीं कर पा रहा है। सबको नाव को डुबा दिया पुलिस वाला। और पप्पू यादव का बड़ा बड़ा जो ट्रक है वह ओवरलोडिंग जा रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप कहाँ से अपराध को ठीक कहाँ कीजिएगा? पटना में आप डेली मार ही रहे हैं, जमीन का पूरा लेट बना हुआ, आज तक कोई देखने वाला नहीं। अब तो मोहना बोलता है कि हम और 500 को मारेंगे मां को उठाने के बाद। नीलम यादव का कुट्टी कुट्टी काट के मार दिया, वहां कोई क्यों नहीं गए? अब तो जाति के आधार पर मर्डर को देखा जाता है, बलात्कार को देखा जाता है। कैसे क्रिमिनल पहले पूछता है किस जात के लोगों ने मारा और कौन जात मरा। सर ऐसे होगा क्या? ऐसे अपराधी को चैलेंज किया जाएगा? इसके बच्चे कौन, इसको कौन देगा आप खाना? चला गया ये लड़का, जात का नेता चला गया। बगल में मोची का मर्डर हुआ, मनोज यादव का मर्डर हुआ, कोई नहीं गया। कटिहार में 7-8 लोगों को मारा, वो यादव नहीं था। पहले आप ऐसे समझिए, मुझको तो समझ में नहीं आता। झगड़ा था वहां, नंदकिशोर सिंह और चंद्रकिशोर सिंह राजपूत की जमीन इन लोगों ने कब्जा करके पहले से मोहन ठाकुर अवधेशवा रखे हुआ था। झगड़ा वहां था और लड़ाई हुई ब्रह्मदेव शाह के मुखिया और चंद्रकिशोर सिंह के मुखिया से। और उसके पहले उसने 2 भूमिहार लड़के को मारा। साहब को परसों उसका पूरा वीडियो भेजा कि व्हाई नॉट शूट एंड साइट, बख्तियारपुर का एक क्रिमिनल है। भैया मैं आपको क्या बोलूं, उसकी पूरी बगल में एक जमीन, यहाँ ये कौन गांव है, मुखिया जी था जी, जो मुखिया है पटवा, वहां का 2 लड़का मतलब बात करते हमने वीडियो भेज दिया और वो कह रहा है कि इस जमीन के चलते 10 मर्डर करेंगे। जमीन कब्जा कौन करवाया? यहाँ के सबसे बड़े पदाधिकारी। और जमीन कब्जा करने में पैसा कौन खाया? यहाँ के सबसे। नाम लेंगे तो फिर रसूख अपने पद के बदौलत दूसरे आदमी को कंप्लीट चैलेंज करता है। यहाँ लड़ाई है। लड़ाई सिर्फ छोटी बात पे नहीं जाएगी। कितना मर्डर में तो हम आगे बैजनाथपुर, एकाल मर्डर में आए हैं। उधर मर्डर, उधर गली में मर्डर, क्या हुआ? इधर मर्डर, बगल में आगे मर्डर, मुखिया का मर्डर। यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ बैजनाथपुर पुलिस शिविर जो निष्क्रिय है। भैया एक बात पहले सुनिए, बाबू बेटा पेशाब कर रहा था दरवाजे पर, तो बोला तुमको संस्कार बाप नहीं दिया है, चलो बाप को कहते, तो बाप 3 माले पर से पेशाब कर रहा था। होता है कौन फेर फाड़ में है? जितना इन लोगों को तो पब्लिक को चाहिए कि नेता आएंगे तब बरमाला होगा, और नेता आएंगे तब नह कस होगा, और नेता आएंगे तब मुंडन होगा। आप तो बना दिए हैं, तय कर दिए हैं। भैया मेरा तो बात बहुत क्लियर है। हम पटना में कल परसों एक मर्डर में गए थे, समझे? इन नेता लोग क्या करता है इसको पहले समझिए। 2 माँ और बेटी को जिंदा जला दिया। इनके खिलाफ हम सीएम साहब से ही बात करेंगे और भट्टी साहब से बात करेंगे। हम वैसे ही एसपी साहब से अभी कहे। अब आप एसपी साहब के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, भगवान बचाए इन लोगों को, इन लोगों से दुनिया को। आप इससे ज्यादा हम नहीं कुछ कह सकते। 7 बजे रूम में सुध जाना है। पदाधिकारी सबको मजे लेता है। बोलेंगे हम तो बोले सीएम साहब को 3 बार बोले यहाँ के सीनियर पदाधिकारी के बारे में कि सीसीटीवी दिखवा लीजिए,
दारू पी के एक सीनियर पदाधिकारी अपना ही दीवार तोड़ दिया गाड़ी चला करके, कहीं से घर से जा रहा था। सोना बोलेंगे तो फिर क्या बोले भैया, हम आपको हम तो लेंगे नाम, अभी रुक जाइए ना, हमको एक तो प्रूफ आने दी।